भारत में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, अमले समेत 242 मुसाफिर हलाक। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरा। बरतानवी, एक कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी भी तैयारे में मौजूद थे। हादसे का शिकार एयर इंडिया की परवाज में गुजरात के साबिक वज़ीर आला रूपानी भी सवार थे। तैयारा उड़ान भरते ही एयरपोर्ट के करीब गिरा। इलाके में धुएं के बादल छा गए, दूर दूर तक आवाज सुनी गई। हादसे का शिकार तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय डीजी सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारा गिरने से कबल 1:39 पर कैप्टन ने मे डे की कॉल दी। अहमदाबाद एयरपोर्ट जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भारत में तैयारे हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज एक अफसोसनाक हादसे की खबर सुनकर दिल दुखी हुआ है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का भी इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदान के साथ खड़े हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, जंग का खतरा मंडलाने लगा। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में गैर अहम सिफारती और फौजी एहलकारों की तादाद में कमी का ऐलान। बहरीन और कुवैत से गैर ज़रूरी अमेरिकी एहलकारों और फैमिली मेम्बरान के इनखला की इजाज़त भी दे दी गई। बगदाद में कायम अमेरिकी एम्बेसी से भी इजाफी मुलाजमीन को इनखला का हुक्म। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, यह फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। जंग छिड़ी तो तमाम अमेरिकी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमेरिका को वार्निंग। ईरानी वज़ीर दिफा बोले, उम्मीद है कि मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। जंग मुसल्लत की गई तो तेहरान हिचकिचाए बगैर खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, अमेरिकी सदर ने 2 टोक बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान से जौहरी मुआहदा होता नजर नहीं आ रहा, जंग का खतरा बढ़ रहा है। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफजोदगी रोकने पर राजी हो जाए। इसराइल और अमेरिका की धमकियां, ईरान की पेशगी हिकमत अमली शुरू। ईरान की फौज ने दुश्मन की नकलो हरकत पर तवज्जो मरकूज करने के लिए फौजी मशक़ें मुकर्रर वक्त से पहले शुरू कर दी। ईरान ने IAEA की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। करारदाद को सियासी मकासद का मजहर करार दिया। ईरान का महफूज मुकाम पर यूरेनियम अफजोदगी शुरू करने का ऐलान। ईरानी दफ्तर खारजा के मुताबिक एजेंसी जानिबदारी से काम ले रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। अमन का पैगाम लेकर आए हैं, इसलिए हमारा मौक़िफ़ सुना जा रहा है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। भारत ने हमारा पानी रोका तो उस सूरत में जंग होगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात के बायस FATF ग्रे लिस्ट से निकल आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा। अलबतीन हवाई अड्डे पर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की UAE की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर अज़ातारड़ और तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। UN कॉन्फ्रेंस 17 जून से न्यूयॉर्क में होगी। मसला फ़लस्तीन पर बात होगी। तनख्वाहों में भारी इजाफा क्यों किया? वज़ीर आज़म ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट भी तलब। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। इस बजट के पास होने से पहले हम एक मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करेंगे, जिसमें हर जगह के ऊपर हम जाएंगे और उसकी फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, हुकूमत के ऊपर होगी। हमने साबित कर दिया कि माली मुश्किलात हैं तो सिर्फ मज़दूरों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, पेंशनर्स के लिए हैं। आपके लिए, हुक्मरान तबकात के तमाम हिस्सों के लिए कोई माली मुश्किल नहीं।
पीपल्स पार्टी का बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंजूर कहते हैं हुकूमती मुआशी पॉलिसी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इस हवाले से हर हद तक जाएंगे। इसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सामने मजदूरों के मसाइल रखूंगा। मजीद कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। अफसोस की बात है कि हमें बजट पर मुशावरत तक में शामिल नहीं किया गया। सिंध काबीना का बजट इजलास कल सुबह 9 बजे वज़ीर आला हाउस में तलब। मुराद अली शाह सपहर 3 बजे सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट 3000 अरब रुपए से जायद का होगा। एमक्यूएम का बजट सेशन के दौरान एहतजाज का फैसला। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के अपोजिशन अरकान असम्बली से राबते। मुजवज़ा एहतजाजी हिकमत अमली पर बातचीत। एमक्यूएम सिंध हुकूमत के बजट के खिलाफ वोट देगी। कराची पुलिस को डाकुओं और आए रोज के मुजाहिरों से निपटने का चैलेंज दरपेश। कराची के लिए पुलिस ने इंसदाद हंगामा आराई गाड़ियां मंगा ली। अगले माली साल के लिए सिंध पुलिस के बजट में 20% तक इजाफा मुतवक्के। वाटर कैनन, सर्वेलेंस वैन, आर्म्ड हंगामा आराई कंट्रोल गाड़ियों के लिए बजट तजवीज़। सिंध पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ भी दी गई। कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा अपने वसाइल से मुकम्मल कर रही हैं, और जब इसी ख्वाहिश का इजहार दूसरे सूबे के लोग करते हैं तो फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, कुछ लोग जो है वो उसके ऊपर इनसिक्योर हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नाम लिए बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहती हैं वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबों के लिए फंड्स विफाक से नहीं लिए, सूबे के वसाइल से फंड्स लिए गए। पंजाब सफाई सुथराई में भी आगे है और तालीम में भी। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो पंजाब से सीखें कि महदूद वक्त में कैसे काम करते हैं। 15 साल से बैठकर कुछ ना करने वाले हमारी कामयाबी से खाइफ हैं। तनख्वाहदार तबके ने गुज़श्ता साल 499 अरब रुपए का टैक्स अदा किया, मगर इस तबके को अब भी निशाना बनाया जा रहा है। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ ना डाला जाए, अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सिर्फ अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास की जिंदगी को अजरन बना दिया गया है। मौजूदा बजट में तालीम, सेहत और अमन अमान जैसे शोबों को नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। कारोबार के दूसरे सेशन में 259 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 259 पॉइंट्स कमी से इंडेक्स 1,24,093 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी सतह पर भारत की स्ट्रेटेजिक नाकामी। मोदी हुकूमत शदीद तनकीद की जद में भारत आलमी सतह पर मौसर बयानियाँ कायम करने में नाकाम रहा। साबिक कौमी सलामती के मुशीर शिव शंकर का इंकशाफ कहते हैं कि मोदी की कमज़ोर सिफारतकारी, सनसनीखेज मीडिया कवरेज और हर हमला जंग है। पॉलिसी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। शिव शंकर ने पाकिस्तान की पॉलिसी को मौसर करार दिया। पाक चीन इत्तेहाद भारत के लिए मुस्तकिल चैलेंज करार। भारत की दोगली खारजा पॉलिसी एक बार फिर बेनकाब। खुद गोदी मीडिया भी अमरीका पर बरस पड़ा। मारूफ भारतीय सहाफ़ी शिव अरोर ने अमरीका पर तंजिया हमला कर दिया। पास राफाल होता, वक्त से ख़रीद लिया होता तो हम ऐसी की तैसी कर देते। तो क्या हुआ, वो राफेल जो थे वो चिड़ियों की तरह नीचे गिर रहे। फिर दिफाई तौर पे जो उन्होंने एक मुकदमा दुनिया के सामने रखा था कि हमारे पास रूसी वज़ाक़ता के कोई S-400 हैं, पाकिस्तान से चिड़िया भी दाखिल नहीं हो सकती, तो भाई उस S-400 की बैटरीज तक तो हमने उड़ा दी। 5 दिन की जंग में भारत का हम पर बरतरी का गुरूर मुकम्मल तौर पर खाक में मिल गया। सफारती महाज पर पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। सफारती फतह का सेहरा वज़ीर आज़म और इसहाक डार को जाता है। सफारती वक्त के रुकन मुसद्दक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, भारतीय जदीद लड़ाका तैयारी राफेल चिड़ियों की तरह नीचे गिरे। दुनिया पर वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान अपनी अवाम सरहदों की हिफाजत करना खूब जानता है।
मुजरिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों लोअर कोर्ट्स का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। जाहिर जाफर के कत्ल में सजाए मौत बरकरार, ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। मुलजिम नूर मुकद्दम की मौजूदगी की कोई वजाहत ना दे सका। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत से तस्वर किए जाते हैं। तहरीरी फैसले का मतलब मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद 1,16,000 से जायद नए गैस कनेक्शंस का प्लान तैयार। सिंध और बलूचिस्तान में आइंदा माली साल 85,740 नए गैस कनेक्शंस देने का मंसूबा। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में 30,530 नए गैस कनेक्शंस देने का हदफ मुकर्रर। इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 19 जून को समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक सारिफिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। कराची की मलीर एक्सप्रेस वे डाकों की आमाजगाह, शहरी खौफजदा। शाहरा पर बढ़ती डकैती की वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। शहरी कहते हैं डाकू सड़क पर लकड़ियां रखकर गाड़ियां रोकते और लूट मार करते हैं। वारदात से बाल बाल बचने वाले शहरी का वीडियो बयान वायरल। शिकारपुर में मुलजिमान ने कार पर गोलियां बरसा दी। अंधाधुंध फायरिंग से 4 अफराद जामहक, मुलजिमान फरार हो गए। कार सवार मकतूलीन पेशी से वापस आ रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पेशावर में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। रिश्ते से इनकार पर लड़के ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल कर दिया। जवाब में लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के के भाई को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी जाँ बहक हुआ। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज पर भूखे मुतासरीन का कत्लेआम। सयूनी फौज एक बार फिर इमदादी मराकज पर आए लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू। 13 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। गुज़श्ता रोज 57 अफराद का कत्ल किया गया। यूनिसेफ का कहना है कि कहत साली का सबसे बड़ा खुमियाजा मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। 5 साला बच्चे का वजन सिर्फ 5 किलो रह गया है। इसराइली फौज का खान यूसुफ में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें बरामद करने का दावा। गजा में बर्बरियत के खिलाफ काहिरा एयरपोर्ट पर एहतजाज। समूद काफिले के कारकुनान के शर्म करो, गजा को डॉलर्स के एवज बेच दिया के नारे। मिस्र हुकाम ने दर्जनों फ्रांसीसी, ट्यूनिसी और अलजायर के कारकुनान को गजा जाने से रोक दिया। एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। मिस्री पुलिस के काहिरा के 2 होटल्स पर छापे। होटल्स में फ्रांसीसी वफ्द मुकीम था। वफ्द से राबता मुनक़ता हो गया। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर में अहम पेशरफ्त। दोनों मुल्कों के दरमियान टैरिफ्स के हवाले से मुआहदा तय पा गया। इतलाक हतमी मंजूरी के बाद किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा कि अमेरिका चीन से नायाब मादनियात और कीमती धातें दरामद करेगा। चीनी तालिब इल्म अमेरिकी तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। चीन को 10% और अमेरिका को 55% टैरिफ मिलेगा। पाकिस्तानी गुलकार आसिम अजहर का दिल फिर टूट गया। आसिम अजहर का मंगेतर मीरब अली से राहें जुदा करने का ऐलान, कहा मैंने और मीरब ने बाहमी रजामंदी से अलग रास्ते इख्तियार करने का फैसला किया है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने न्याज स्टेडियम में नस्ब अपने मुजस्मे पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने मुजस्मे के साथ चीते के मुजस्मे की तस्वीर लगाकर लिखा कि मेरा मुजस्मा यकीनन इस चीते से बेहतर है। मेरे ख्याल में आइडिया की ज़्यादा अहमियत होती है। मुजस्मा बनाने वाले को क्रेडिट देना चाहिए इस कोशिश पर, और जो इसमें शामिल रहा है उन्हें फुल मार्क्स देने चाहिए। ब्राजील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। साओ पाउलो में पैराग्वे के खिलाफ मैच में विनीसियस जूनियर के वाहिद गोल की बदौलत ब्राजील ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से कामयाबी हासिल की। ब्राजील के साथ एक्वाडोर और अर्जेंटीना ने भी मेगा इवेंट में जगह बना ली। नानियों का काम सीख रहा हूँ। पापा ने डाला हुआ, मैं पढ़ता नहीं हूँ पर मुझे शौक है पढ़ने का। हुकूमत को ये कहना चाहेंगे कि हमें दाखिला फ्री दें, कपड़े फ्री दें, हमारी देखभाल फ्री करें।
ये जो छोटे होते हैं ये असल में घर के बड़े होते हैं। पढ़ने लिखने खेल कूद के ख्वाब सजाए बच्चों के कांधों पर घर का बोझ, आंखों में उम्मीदें, हाथ मेहनत चक्की में पिसने में मसरूफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनतकश बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। मौत सब कुछ खत्म नहीं करती, कभी कभी ये नई जिंदगियों की शुरुआत बन जाती है। मर्दान का कम उम्र जवाद खान जो एक हादसे में अपनी जिंदगी हार कर खुद तो चला गया, लेकिन जाते जाते 5 लोगों को नई जिंदगी दे गया। और चिकन बिरयानी हुई सबकी कहानी। नॉर्वे का मशहूर डांस ग्रुप क्विक स्टाइल भी चिकन बिरयानी का दीवाना निकला। चिकन बिरयानी के नाम से गाना रिलीज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।